नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल सुपर टेज में। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है ये मेहमान प्रवक्ताओं के लिए है। मेहमान प्रवक्ताओं की भर्ती निकली है छत्तीसगढ़ में उन औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में जहाँ जहाँ पे पदें रिक्त है। आज इस वीडियो में हम जिला जांजगीर चांपा के बारे में देखेंगे, कितनी पदें खाली हैं, किन किन पद के लिए वैकेंसी निकाली गई है, कितने पदों के लिए, शैक्षणिक योग्यता क्या है, एज लिमिट क्या है, सैलरी क्या दी जाएगी और बाकी की इन्फॉर्मेशन। सिलेक्शन कैसे होगा? तो सिलेक्शन जो होगा उसके लिए कोई एग्ज़ाम वगैरह नहीं होंगे, मेरिट बेस पे सिलेक्शन होगा प्राप्त अंकों के आधार पर। चलिए देख लेते हैं ये ऑफिशियल जानकारी है क्या। जिला नोडल संस्था औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर चांपा के अंतर्गत जांजगीर छत्तीसगढ़ जिले की विभिन्न शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में संचालित व्यवसायों के प्रशिक्षण कार्य पूर्ण कराए जाने हेतु प्रशिक्षण अधिकारियों के स्वीकृत पद के रिक्त पदों की भर्ती की जानी है। नियमित प्रशिक्षण अधिकारी या संविदा प्रशिक्षण अधिकारी या मेहमान प्रवक्ता को छोड़कर शेष रिक्त पद जो हुए हैं उन पर यह भर्ती की जाएगी। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए मेहमान प्रवक्ताओं की आवेदन की अंतिम तिथि है 30 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक। आवेदन आप स्वयं उपस्थित होकर भी जमा कर सकते हैं या फिर पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आवेदन पत्र आप जमा कर सकते हैं। जिला नोडल संस्था प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जांजगीर को पता कुलीपोटा मेन रोड जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, पिन कोड 495671 छत्तीसगढ़ में आपको आवेदन जमा करना है। आवेदन के साथ सारे डॉक्यूमेंट जो अभी हम देखेंगे क्या क्या लगाना है वो जमा करना है। सारे डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। अगर आप एक भी डॉक्यूमेंट में अटेस्ट नहीं करते हैं, स्वयं हस्ताक्षरित नहीं करते हैं तो आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम देखेंगे रिक्त पदों की संख्या, रिक्त पदों का नाम, संस्था का नाम। तो जिला नोडल संस्था है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर और संस्था है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था अकलतरा, जिसमें विद्युत कार के पद के लिए भर्ती की जाएगी। एक पद निकाला गया है। दूसरा है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बलौदा महुदा टर्नर के लिए एक पद निकाला गया है। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान बमनी डी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए एक पद खाली है वहाँ पे। तो टोटल 3 पद हैं आपके जिला जांजगीर में, टर्नर, विद्युत कार और कोपा के लिए। शैक्षणिक योग्यता देखें विद्युत कार की, तो इसमें मांगा है आपका हाई स्कूल या पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण। दूसरा आपके पास ATI हो, CTI हो, NVTI हो, RVTI हो या ITOT से आपने उत्तीर्ण किया हो। तीसरा, अगर आप विद्युत कार के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय बोर्ड से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या समतुल्य संकाय में उपाधि या पत्रोपाधि उत्तीर्ण हो आपके पास। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षता प्रमाण पत्र हो या फिर राज्य व्यवसाय प्रमाण पत्र हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए देखें तो कोपा ट्रेड के लिए जो आवेदन करेंगे तो उनके लिए हाई स्कूल पुरानी पद्धति से 11वीं। दूसरा, संबंधित ट्रेड में आपका BCA, PGDCA या आपने कंप्यूटर साइंस की हो, इंजीनियरिंग या उसके समतुल्य संकाय से कोई उपाधि आपके पास हो, आप आवेदन कर सकते हैं। टर्नर के लिए वही हाई स्कूल पुरानी पद्धति से 11वीं उत्तीर्ण, उसके समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण आपने की हो। फिर NVTI, RVTI, ITOT, ATI, CTI। तीसरा, समतुल्य संकाय में उपाधि जैसे आपका प्रोडक्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग आपने कर रखी हो या फिर मैकेनिकल से आपने पढ़ाई कर रखी हो तो आप आवेदन कर सकते हैं। चयन प्रक्रिया कैसे होगी? तो मेरिट के आधार पर चयन होगी आपकी। प्राप्तांकों के मेरिट के आधार पर सूची तैयार की जाएगी और आपका चयन किया जाएगा। नेक्स्ट ये कि जैसे आपकी भर्ती की जा रही है, लेकिन अगर शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित या संविदा पद स्थापना किए जाने की स्थिति में
उन पदों पर आमंत्रित मेहमान प्रवक्ताओं की सेवाएं स्वतः समाप्त हो जाएगी। जैसे आप भर्ती हैं, कार्य कर रहे हैं, लेकिन उसी टाइम मान लीजिए किसी का स्थानांतरण होता है आपके पद पर, तो आपकी पोस्ट वहीं पे समाप्त हो जाएगी और उनकी भर्ती हो जाएगी। मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया के दौरान शासन द्वारा नियमित स्थानांतरित संविदा पद पर स्थापना होने की स्थिति में उस पद के विरुद्ध मेहमान प्रवक्ता आमंत्रित करने की प्रक्रिया स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। ये चीज़ें लिखी गई है। बात करें प्रति माह वेतन की, तो प्रति माह वेतन दिया जाएगा 15,000 रुपये और आवेदन केवल और केवल छत्तीसगढ़ के निवासी ही कर सकते हैं, क्योंकि आवेदकों को छत्तीसगढ़ का निवासी होना अनिवार्य है। पता दिया गया है, जिस पते में आपको आवेदन देना है, भेजना या खुद जाके भी जमा कर सकते हैं। पता है प्राचार्य, शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जांजगीर, कुलीपोटा मेन रोड जांजगीर, जिला जांजगीर चांपा, पिन कोड 495671 छत्तीसगढ़। इस पते पे आपको या तो स्वयं उपस्थित होकर जमा करना है या पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के माध्यम से। 30 अगस्त अंतिम तिथि है, शाम 5 बजे तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। आवेदन पत्र एवं शपथ पत्र में आवेदक के हस्ताक्षर नहीं पाए जाने पर आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा। आवेदन अगर अपूर्ण है, अस्पष्ट या त्रुटिपूर्ण है, तो भी आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। और आवेदन जमा करने के टाइम जो जो भी क्वालिफिकेशन मांगा है वो आपके पास होना चाहिए। उसके साथ ही आप आवेदन प्रारूप के साथ चिपका के उसमें अटैच करके आपको प्रेषित करना होगा। साथ ही चयन सूची संस्था के सूचना पटल पर प्रदर्शित की जाएगी। दूरभाष द्वारा सूचना के आधार पर आमंत्रण स्वीकारते हुए प्रशिक्षण कार्य संपन्न कराना होगा। आवेदन पत्र में आवेदक अपना मोबाइल नंबर सही एवं स्पष्ट भरें। दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क न हो पाने की स्थिति में आवेदक स्वयं जिम्मेदार होंगे। अब सूची कब प्रदर्शित की जाएगी? मुख्य सूची, प्रतीक्षा सूची जो भी है, तो वो जैसे प्रतीक्षा सूची प्रदर्शित हो जाने के दिनांक से 10 दिवस तक मुख्य सूची के उम्मीदवार को कार्य पर उपस्थित होने का अवसर रहेगा। उसके बाद 10 दिवस तक प्रतीक्षा सूची के सरल क्रमांक 1 को अवसर दिया जाएगा। इसी क्रम में प्रतीक्षा सूची के अन्य आवेदकों को अवसर प्रदान किया जाएगा। अब ये सारी कार्रवाई या चयन प्रक्रिया किसके द्वारा की जाएगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। और ये रहा आवेदन का प्रारूप, जिसे फिल करना है आपको और इसके साथ आपके आवश्यक डॉक्यूमेंट लगाने हैं। तो इसमें आपकी एक फ़ोटो लगेगी, आपका संस्था का नाम, जिस पद का नाम जिसके लिए आप आवेदन कर रहे हैं, इस विषय का नाम और आपका नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि, बाकी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है, आप ज्वाइन कर लें, वहाँ से पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।